जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वर्णिम युग, गोल्डन एरा। अगर हम साउथ इंडस्ट्रीज के इस मौजूदा समय को ये ना कहें, गोल्डन एरा ना कहें, तो शायद ये जस्टिफिकेशन नहीं होगा। मतलब आप देखिए साउथ से कितनी अच्छी अच्छी मूवीज़ निकल कर आई हैं। या तो उन्होंने कमाई नहीं करी है तो भी लोगों ने पसंद किया है, और अगर कमाई करी है तो मतलब हजारों करोड़ में उसकी कमाई पहुंच गई है। ऐसे में भी कुछ ही दिनों में मणिरत्नम की PS1 रिलीज होने वाली, जिसमें विक्रम के साथ साथ ऐश्वर्या भी दिखाई देने वाली है। और दक्षिण के चोल साम्राज्य के उत्थान की कहानी हमें इस मूवी में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इस मूवी में एक किरदार निभाने वाले विक्रम ने अब कुछ ऐसी बात कह दी है जिसको कि सुनकर शायद आपको ये लगेगा कि ये काम करने की रीढ़ की हड्डी में जो ताकत चाहिए वो बॉलीवुड के किसी भी अभिनेता में नहीं। अब इससे पहले कि आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू करें, मैं ही बता देता हूँ कि आखिर ऐसा क्या कह दिया है विक्रम ने कि आपको भी ये सोच के लगेगा कि भाई ये बात कोई और नहीं कह सकता। दक्षिण के अभिनेता विक्रम ने भारत के प्राचीन इतिहास और सांस्कृतिक गौरव को लेकर बात की है। चोल साम्राज्य पर आ रही फिल्म PS1 को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में तमिल अभिनेता ने कहा कि सभी की अलग अलग रुचि होती है और विज्ञान, भूगोल या ज्योतिष कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनकी नज़र में इतिहास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि कैसे हम सब ने बचपन में ही इतिहास की कहानियां सुनी है। एग्जाम्पल के लिए विक्रम ने हिंदी में चंदा नाम लिया और कहा कि तमिल में भी ऐसी कहानियां हैं। उन्होंने कहा कि हमारा इतिहास खासा समृद्ध था और हमारे राजा महाराजा भी वीर थे। उन्होंने बताया कि वो एक चीज़ की तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान खींचना चाहते हैं। बकौल विक्रम सभी ये बातें करते हैं कि मिस्र के पिरामिडों को कैसे बनाया गया और उस जमाने में कैसे इनको बनाना संभव हुआ था, लेकिन उन्होंने इस पर अफसोस जताया कि भारत में मंदिरों को कैसे बनाया गया इस पर कोई बात नहीं करता। विक्रम ने कहा कि तांजावुर के मंदिर का गोपुरम सबसे ऊंचा है। ये चोल साम्राज्य का सांस्कृतिक गढ़ है और राजराज चोल ने इसे बनवाया था। इसके सबसे ऊपर जो पत्थर लगा हुआ है उस पत्थर का वजन 80 टन है। इसके बारे में कोई बात नहीं करता कि ये कैसे बना, लेकिन सब पिरामिडों की बात करते हैं। हम गिरती हुई इमारतों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन उन मंदिरों की बात नहीं करते जिन्होंने प्लास्टर के बिना ही अपना निर्माण किया था। उन्होंने बताया कि हाथियों, बैल, इंसानों का इस्तेमाल करके 6 किलोमीटर लंबे रैंप का निर्माण किया गया था। उस जमाने में बिना किसी मशीन का इस्तेमाल करके इसे संभव किया गया। उन्होंने बताया कि ये निर्माण 6 भूकंपों को बर्दाश्त करके भी खड़ा रहता है। ये भी तकनीक इंसान की संरचना है और इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। उन्होंने बताया कि उस जमाने में 5000 से भी ज़्यादा बांध बनवाए और उनके मंत्रिमंडल में जल प्रबंधन को लेकर एक अलग मंत्री भी हुआ करता था। विक्रम ने याद दिलाई कैसे इन राज्यों ने महिलाओं के नाम पर नगर बसाए। उन्होंने बताया कि इन राजाओं ने मुफ्त अस्पताल बनवाए और ऋण देकर लोगों की मदद भी करी। ये सब 9वीं शताब्दी में हुआ जब हम सबसे बड़ी नौसेना थे, लेकिन उस समय पश्चिम के सुपर पावर क्या कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इसके 500 सालों बाद अमेरिका को कोलंबस ने खोजा था। यूरोप में अंधकार था। विक्रम ने कहा कि पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण का भेद भुलाकर ये भारत का इतिहास है जिस पर हमें गर्व करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि आज का हम परिवेश देख रहे हैं इन सभी चीज़ों को भुलाया जा रहा है। लेकिन बात वही है, क्या ये सभी इतिहास की बातें गिनाना, वो भी खुले मंच पर, क्या किसी बॉलीवुड के अभिनेता के बस की बात है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।